अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 9 और क्लास नंबर हमारी 9 है और यूनिट 2। टॉपिक हमारा आज का जो है वो है प्रूव दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? थर्ड इक्वेशन की हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2as = vf² - ex², ये थर्ड इक्वेशन है। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को प्रूव किया था, ग्राफिकल मेथड से प्रूव किया था। इनका ग्राफ लाइन का जो फिगर है वो तीनों इक्वेशन का सेम है, सिर्फ मेथड में फर्क है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने प्रूव किया था वो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा था vf = vi + at। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने प्रूव किया था ग्राफिकल मेथड से। रिलेशन क्या था? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम t। ये फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 4 वैल्यूज का रिलेशन है। सेकंड इक्वेशन जो हमने प्रूव किया था उसका फॉर्मूला हमारे पास था s = vit + ½ at²। ये सेकंड इक्वेशन हमारा था। इट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस s, इनिशियल वेलोसिटी vi, टाइम t एंड एक्सेलरेशन t। इसमें डिस्टेंस नहीं है और इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो मतलब ये भी 4 वैल्यूज का रिलेशन है, ये भी 4 वैल्यूज का रिलेशन है। और आज जो हम थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या है? 2as = vf² - ex²। This is the third equation of motion. It is the relation between acceleration in distance s, final velocity, initial velocity. हर एक इक्वेशन में एक ही वैल्यू नहीं है, इसमें डिस्टेंस नहीं है और इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, और थर्ड इक्वेशन में जो है आपके पास t नहीं है। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम नहीं है प्रॉब्लम में तो फिर हम ये वाले इक्वेशन करेंगे। ये दोनों इक्वेशन डिस्टेंस के लिए आ रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन तीनों में कॉमन है, एक्सेलरेशन इसमें भी है, एक्सेलरेशन सेकंड में भी है और एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन में भी है। तो आप हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ लाइन से। ग्राफ लाइन, ग्राफ डायग्राम तीनों इक्वेशन के एक ही तरह है, तो अब फिर हम ग्राफ लाइन ड्रा करेंगे और उसी ग्राफ लाइन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये बेस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ओ डी, यहां से स्ट्रेट पॉइंट ए पॉइंट velocity change velocity uniformly at point b, its final velocity becomes vf। यहाँ पे ये इस लाइन पे इसकी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो vf है। ये जो लाइन है ना OA ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी va। ये जो लाइन है OD ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, ग्राफ लाइन के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर इसको इस लाइन में मिला लेंगे। अब हमारे पास ये जो फिगर है इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ऊपर ट्रायंगल है नीचे रेक्टेंगल है, और फ्रॉम ग्राफ द डिस्टेंस s will be equal to area of OABD, ये पॉइंट C है। अच्छा ये फुल फिगर जो है ये फुल फिगर OABD, ये 4 साइड है, फर्स्ट साइड OD है, सेकंड साइड O है, थर्ड साइड AB है और फोर्थ साइड हमारे पास क्या है? BD। अच्छा इसमें इस टाइप की फिगर को कहते हैं ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 4 साइड फिगर है, लेकिन इसमें 4 साइड अनइक्वल होंगे, यानी कोई साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं। ये साइड चेंज है इस साइड से, ये AB साइड चेंज है OD साइड से। ऑल 4 साइड्स डिफरेंट इन लेंथ but 2 opposite sides must be parallel in trapezium. All the 4 sides change in length but 2 sides must be parallel. That geometrical figure is known as trapezium. Trapezium is a geometrical figure in which 2 sides are parallel and all the 4 sides are different in length. अब इसमें हम जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस s, डिस्टेंस from graph, ये ग्राफ है, इसकी मदद से हमारे पास डिस्टेंस s = area of trapezium। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम कौन सा ट्राइपीजियम? ट्राइपीजियम का एरिया कौन सा है? OABD।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, फुल एरिया ऑफ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया हर ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया का अपना फॉर्मूला है। अगर आपने लास्ट इक्वेशन में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था, तो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। फिर हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो ये आपने पहले फाइंड किया है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल फिगर है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का अपना फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये है, पैरेलल साइड इसमें क्या है, एक बीडी है और एक ओए है, ये पैरेलल साइड है और हाइट में ये आएगा ओडी। तो ट्रेपेजियम का एरिया का अपना फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो s हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू sum of parallel sides divided by 2, sum of parallel sides divided by 2 और multiply by height, sum of parallel side क्या है, OA और BD, ये parallel side है, इनका sum और height ये है OD, ये height इस साइड से आएगा। तो s is equal to, इसमें आप पुट कर देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या है, मैं यहां से ले रहा हूं BD प्लस सम और वहां से क्या है OA डिवाइड बाय 2 याद रहेगा और मल्टीप्लाई बाय हाइट में क्या आएगा OD मल्टीप्लाई बाय हाइट OD। ये देखें अगेन फिगर में आया सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड का सम है OA प्लस BD या BD प्लस OA मीनिंग एक ही है। मैंने क्या लिखा है BD प्लस OA और डिवाइड बाय 2, हाइट क्या है OD, तो मैं लिख दिया BD प्लस OA डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OD। इन फिगर सम ऑफ पैरेलल्स है और OD हाइट है। अब फिगर में देखें हमारे पास फिगर में क्या आ रहा है, BD की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रॉम ग्राफ लाइन BD इज इक्वल टू VF और OA की वैल्यू क्या आ रही है, V आ रही है और ये OD की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रॉम ग्राफ में क्या है हमारे पास BD इज इक्वल टू VF और OA इज इक्वल टू VI और OD, फिगर में देखें OD इज इक्वल टू T। अब फिगर में देखें हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ रही है, VF आ रही है और OA की वैल्यू क्या आ रही है, VI आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है और OD क्या है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, इसको मैंने नंबर दे दिया और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 मैंने नंबर दी थी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा VF माइनस VI डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T, ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो T की है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में T की वैल्यू नहीं है, तो T को हम रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T, और इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड T by using first equation of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, Vf is equal to Vi plus AT। तो यहां से हमें इसको इक्वेशन को अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप और यहां पे हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये Vi क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट Vi from बोथ साइड्स। फिगर की जरूरत नहीं है, मैं फिगर को रब कर रहा हूं और अब मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस कर रहा हूं दोनों साइड से, बोथ साइड Vf माइनस Vi इज इक्वल टू Vi माइनस Vi प्लस AT। ये Vi कैसे हो जाएगा, Vf माइनस Vi इज इक्वल टू AT। मैंने T की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8
क्या आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए टी डिवाइड बाई ए, ये कैंसिल कर लोगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी टी इज इक्वल टू, इस साइड से मैं प्राप्त कर रहा हूँ टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। पुट कर देंगे आप इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे क्लियर क्या करेंगे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ और पुटिंग वैल्यू स्टेटमेंट में दे रहा हूँ इक्वेशन 2 का, पुटिंग वैल्यू टी इन इक्वेशन 2, हम सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे s इज इक्वल टू vf प्लस vi डिवाइड बाय 2, ये एक वैल्यू थी, और ये t की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू क्या है vf माइनस vi डिवाइड बाय a, इनपुट कर दी। अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा मैथ्स का फॉर्मूला क्या है a प्लस b और a माइनस b, यहाँ मैं आपको फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, नॉमिनेटर में फॉर्मूला यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन विद फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, तो मेरे पास ये इन दोनों मल्टीप्लाई से आंसर क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2a, तो अब ये जो 2a है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इसको कैंसिल करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई vf स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, उसके बाद फॉर्मूला था 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, प्रूव which is required third इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारा क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीन इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिए। कल हमारा टॉपिक होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम ये इसके एग्जांपल और असाइनमेंट को नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे उसको यूज करेंगे। थैंक यू।